Good morning, students. Today we will discuss the pole science chapter in 7th class. The chapter name is Equality in Democracy. Equality in democracy. First of all, we should know about what is democracy. Democracy is a form of government in democratic governments. In simple way, democracy is common rule by the common people. In this form of government, people elect their representative through elections. Okay. Next, people are supreme. In this form of government, people elect their representative and then their representative rule on people behalf of entire population. So we can say that democracy is a form of government in which people it is a form of government in which people rule the people by the people. Okay, students. In next, democratic government is answerable to his people. जैसे कि जो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है वो अपनी जो पीपल होते हैं कंट्री के उनके प्रति आंसरेबल कैसे होती है कि जिस प्रकार से जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजा, फिर उसको जो भी डिसीजन गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए जाते हैं उनका आंसर या अपने उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये किस प्रकार से पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है। तो जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन देयर डिसीजंस। जितने भी डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं उनको अगर पीपल गवर्नमेंट से आंसर करती है, क्वेश्चन करती है, आंसर मांगती है, तो उसको गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ता है। उसके द्वारा लिए गए डिसीजन को एक्सप्लेन करना ही पड़ता है। दिस इज डेमोक्रेसी। सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। इन आवर कंट्री इंडिया इज आल्सो ए डेमोक्रेटिक कंट्री। सो democratic government rule in our country. Now we know about some key elements of democracy. Democracy के कुछ की एलिमेंट्स हम रीड करेंगे, जैसे फॉर्मल इक्वलिटी। बेटा अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसमें इक्वलिटी होना मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इसेंशियल होता है। कैसे? प्रीकंडीशन दैट इंश्योर जस्टिस। फॉर्मल इक्वलिटी एक प्री कंडीशन होती है जो जस्टिस इंश्योर करती है। अगर लोगों को जस्टिस कब मिलेगा? जब गवर्नमेंट सभी को इक्वल स्टेटस देती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, तभी उस कंट्री में डेमोक्रेटिक कंट्री में जस्टिस हो पाता है। तो फॉर्मल इक्वलिटी के लिए डेमोक्रेसी में फॉर्मल इक्वलिटी इज मोस्ट इसेंशियल। नेक्स्ट, एवरीवन गिवन इक्वल स्टेटस इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एवरीवन, चाहे हमारे देश का पीएम हो या फिर हमारे देश का एक कॉमन पीपल, सभी को इक्वल स्टेटस दिया जाता है। यही जरूरी होता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि सभी को इक्वल स्टेटस दिया जाए। नो डिस्क्रिमिनेशन in a democratic government on the basis of caste, birth, religion, race, color. Okay students, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता अमंग द पीपल्स, उनके बर्थ को लेकर, उनकी कास्ट को लेकर, उनके रिलीजन को लेकर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, सभी को इक्वल स्टेटस दिया जाता है। सभी रिलीजन्स हो, चाहे वो लैंग्वेज हो या किसी भी तरीके का या किसी भी तरीके के कास्ट से रिलेटेड हो।
नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए बेटा, अब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को डिसीजन लेने का राइट होता है। वो राइट कैसे होता है? दे डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, देखिए बेटा, पीपल इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डायरेक्टली रूल नहीं करते। वो कैसे रूल करते हैं? वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपने एरिया से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं। जो उनके द्वारा इलेक्टेड हुआ रिप्रेजेंटेटिव है वो संसद में, इन पार्लियामेंट में अपने एरिया के लोगों की तरफ से उनके इश्यूज उठाता है और उनको सोल्व भी करवाता है। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म में डिसीजन लेने का राइट भी होता है इन ए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। रेगुलर इलेक्शन रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, इंक्रीज द पावर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट। देखिए बेटा, जो रेगुलर इलेक्शन होते हैं आफ्टर एवरी 5 years, उससे जो गवर्नमेंट है उसकी पावर डिक्रीज होती रहती है। डिक्रीज कैसे होती है? अगर हम लोगों के द्वारा इलेक्ट किया हुआ रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पर अच्छे से काम नहीं करता है, उनके बेनिफिशियल के लिए एक्शंस नहीं लेता है, डिसीजंस नहीं लेता है, तो आफ्टर 5 years वो उनको नेक्स्ट इलेक्शन में उनको हरा देते हैं, उसको वोट नहीं देते हैं। इस तरीके से उनके द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उनके पीपल के बिहाफ पर डिसीजंस उनके बेनिफिशियल्स के लिए, पीपल के बेनिफिशियल्स के लिए लेने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट, if people not satisfied with the government they make it lost in next election। अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव के वर्क से, डिसीजन से पीपल सेटिस्फाई नहीं होते तो उनके नेक्स्ट इलेक्शन में उनको डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं। नेक्स्ट, की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए बेटा, अगर हमें इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी समझना होगा, डेमोक्रेसी में इक्वलिटी को समझना होगा, तो सबसे पहले हमें डेमोक्रेसी को अच्छे से समझना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, इनहैंसिंग ह्यूमन डिग्निटी, next element is enhancing human dignity. Democracy aims to achieve social, political and economic status। देखिए बेटा, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का काम होता है कि लोगों का इकोनॉमिकली स्टेटस हो या फिर सोशल हो या फिर पॉलिटिकल हो, सभी तरीके से उनको इक्वल होना इंश्योर करता है। इट गिव्स इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल रिस्पेक्टिव रिच और पुअर। चाहे कंट्री में रिच से रिच, पुअर से पुअर, जितने भी पीपल होते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है। जैसे कि आप इस हालात में भी, लॉकडाउन के कंडीशन में भी इजीली समझ सकते हैं कि जब लॉकडाउन लागू किया गया हमारे कंट्री में, तो ये लॉकडाउन सभी के लिए था, फॉर आवर पीएम एंड जो सबसे नीचे जो पीपल है उनके लिए, सभी के लिए इक्वली इसको लागू किया गया था। सो वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन इम्प्लीमेंट्स टू। देखिए बेटा, जो इट
मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखिए, कहने को इक्वलिटी इक्वल है सभी, लेकिन जो बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल है, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनके लाइफ स्टैंडर्ड को थोड़ा सा, उनके लाइफ के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए, बाकी लोगों के इक्वल लाने के लिए उनको कुछ वेलफेयर प्रोविजंस दिए जाते हैं, उनकी भलाई के लिए कुछ अलग से काम किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल हैं, उनको कुछ राशन वगैरह बाकी लोगों से ज्यादा दिया जाता है। तो इस तरीके से कुछ वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट्स के जरिए। नेक्स्ट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। In this, the every adult people in our country, in a democratic country, every adult people can participate in election. He can give their vote. देखिए बेटा, जो इलेक्शंस होते हैं हमारे इसमें, तो हमारी कंट्री के जितने भी अडल्ट पर्सन होते हैं जिनकी एज 18 ईयर से ऊपर होती है, उन पर्सन्स को सभी को, चाहे वो हमारे इंडिया के रिच से रिच पर्सन हो या पुअर से पुअर पर्सन हो, या फिर कोई एबल्ड हो, कोई डिसेबल्ड, या किस मैन हो वुमेन हो, सभी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, राइट टू वोट मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। सो इट इज ए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। These are the some elements of democracy. Now we understand some forms of government, different forms of government. First, parliamentary form. In this form, PM is supreme. Prime Minister is supreme. He is elected by the people. PM elected by the people. President is a nominal head. देखिए बेटा, इस टाइप की गवर्नमेंट हमारे कंट्री में है। पार्लियामेंट्री, पीएम सुप्रीम होता है, और नॉमिनल हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और जो पीएम है वो इलेक्टेड होता है बाय people. Next form is presidential. Presidential. Presidential form. In this form, president elected by the people. Parliament has no control over president. प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल, बट पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, इन फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। थर्ड, यूनिटरी। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दिस गवर्नमेंट सेंट्रल हैज रियल पावर एंड द स्टेट्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल। सेंटर के पास रियल पावर होती है, और उस सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे ही स्टेट गवर्नमेंट है वो वर्क करती है। नेक्स्ट, फेडरल।
क्लियर डिसीजन बाय पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए बेटा, क्लियर डिवीजन होता है स्टेट्स की पावर का और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर का इक्वल डिवीजन होता है। और क्या होता है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर सेंटर में या स्टेट गवर्नमेंट में कभी डिस्प्यूट हो जाते हैं तो वो जुडिशरी द्वारा, न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उनके डिस्प्यूट को सोल्व किया जाता है। तो दीज आर द सम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। Now we will understand the equality in our constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली नोट डाउन किया गया है कि किसी भी कंट्री के किसी भी पीपल के साथ कास्ट बेस्ड, रिलीजन, बर्थ को लेकर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसमें एवरी पर्सन को इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी को एक ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि इन ए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इक्वलिटी इज मोस्ट इसेंशियल। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, एवरी पर्सन को इक्वल रिकॉग्नाइज करता है और सभी इंडियंस को इक्वली अपॉर्चुनिटी और स्टेटस दिया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस भी डाले गए हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज फॉलोइंग प्रोविजंस। देखिए बेटा, हमारी जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इक्वलिटी को लेकर कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। ये प्रोविजंस क्या है? एवरी पर्सन इक्वल, एवरीवन हैज टू ओबे द सेम लॉ। देखिए, हमारी कंट्री को इन्हें बेटर वे रन करने के लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं। उन लॉज को इक्वली सभी को मानना है, उनको फॉलो करना है और सभी को इक्वली ही रहना है। कोई किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। नेक्स्ट, नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन। ये बेटा, ये भी एक प्रोविजन है कि किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो कितना ही रिच पर्सन हो या फिर कितना ही पुअर पर्सन हो, किसी कास्ट से बिलोंग करता हो या उनका बर्थ प्लेस कोई हो। तो this is the provision in our constitution. Every person can use all public places. देखिए बेटा, अर्लियर टाइम जो प्राचीन समय था उसमें लोगों के ऊपर ये जो कास्ट सिस्टम को लेके, लोअर कास्ट या अपर कास्ट को लेके काफी भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। लोग जो लोअर कास्ट पीपल होते थे उनको पब्लिक प्लेसेस को यूज नहीं करने देते थे। पब्लिक प्लेसेस लाइक पार्किंग हुआ, वेल हुए, घाट्स हुए, तो टेंपल हुए, इन प्लेसेस को यूज करने नहीं दिया जाता था लोअर कास्ट पीपल को। लेकिन इन आवर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ये प्रोविजन दिया गया है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो इक्वली सभी के द्वारा उनको यूज किया जाएगा। किसी भी पर्सन से किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाए गए हैं
लाभ सभी के लिए इक्वल है और ये हमारे एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की फाउंडेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, these are the some provisions of our कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी को लेकर। देखिए बेटा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स भी हैं, तो उन आर्टिकल्स को आप इजीली इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। कुछ मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। जैसे आर्टिकल 15 है, ये भी है, इसमें भी कुछ गवर्नमेंट ने इक्वलिटी को लेकर डाला गया है कि किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऑल पीपल आर इक्वल, लॉ सभी के लिए कंपलसरी होता है लॉ को मानना। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं, जो कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी को लेकर डाले गए हैं। Now we will know about the inequalities in our daily lives. देखिए बेटा, कहने को तो हमारा एक डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सभी इक्वल है कहा जाता है, लेकिन मैनी एग्जांपल्स वी सी इन आवर डेली लाइफ कि लोग एक दूसरे से किस प्रकार, लोगों से किस प्रकार डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कुछ एग्जांपल्स इन डेली लाइफ जो इक्वलिटी, इनइक्वलिटी ऑफ द अपोजिट ऑफ इनइक्वलिटी। देखिए, our constitution gives us right to equality. This does not mean that inequality does not exist in our country. हमारी कंट्री ने प्रोविजंस बनाए और हमारी गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बनाए हैं कि सभी इक्वल है, लेकिन ये नहीं है कि हमारी कंट्री में इनइक्वलिटी नहीं है। आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं। We can see many examples. A large group of people living below poverty line. बहुत सारे पीपल्स पॉवर्टी लाइन के बिलो अपना लाइफ व्यतीत करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इन जो अपर कास्ट पीपल हैं, जो रिच पीपल हैं, वो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं। उन्होंने वेल्थ को लेकर, मनी को लेकर कुछ लाइंस बना दी हैं, कुछ कैटेगरीज बना दी हैं। सबसे ऊपर अपर कास्ट पीपल, या अपने ऑक्यूपेशन को लगा के, ऑक्यूपेशन को लेकर कि जिनका ऑक्यूपेशन अच्छा होता है, इनकम अच्छी होती है, वो अपर कास्ट पीपल होते हैं। फिर होते हैं मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट, और जिनको सबसे ज्यादा निम्न कैटेगरी का, लो कैटेगरी का समझा जाता है, वो पीपल होते हैं दलित कहा जाता है उनको। दलित ऐसे पीपल्स को लोग ना अपने घरों में एंट्री करने देते हैं, ना टेंपल वगैरह में या फिर कुछ ऐसे वेल्स में, इनमें लोग एंट्री नहीं करने देते, या फिर उनका ये बना दिया है कि वो किसी अच्छे ऑक्यूपेशन में भी नहीं जा सकते, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी लोग उनको नहीं देते हैं। तो इस तरीके से इन ये जो पीपल होते हैं, लोअर कास्ट और दलित पीपल, इनकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होती है। ना इनको अच्छी एजुकेशन मिल पाती है, ना इनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिल पाती हैं। नेक्स्ट, a large number of people live facilities through the government provide facility at a cheap rate। देखिए बेटा, इनको एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे से नहीं मिल पाती, लेकिन इस हमारी गवर्नमेंट
में बहुत सारे ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम चलाए गए हैं। जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीजें चीप रेट्स पर इनको अवेलेबल कराई जाती हैं, लेकिन फिर भी इन तक वो फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती हैं। इनके लाइफ स्टैंडर्ड को ऊंचे उठाने के लिए ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स उठाए जाते हैं। नेक्स्ट इनइक्वालिटी में हम देखते हैं कास्ट सिस्टम। वो इसी में ही आ जाता है बेटा किस प्रकार से डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को लेकर कास्ट बना दी गई है और उन कास्ट को लेकर लोग आपस में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और जिसकी वजह से लोगों की डिग्निटी भी, जो पुअर पीपल होते हैं उनकी डिग्निटी अफेक्ट होती है। The Dalit is used to refer people belonging to lower caste. It is dominant in rural areas. देखिए बेटा ये कास्ट सिस्टम जो है ये रूरल एरियाज में ज्यादा इफेक्टिव है। रूरल एरियाज के लोग जो जैसे कि कोई क्लीनर हुआ या स्ट्रीट्स क्लीन करते हैं, ऐसे पीपल्स को अपने इक्वल नहीं समझते, ना उनको जैसे अपने घरों में पानी वगैरह नहीं पीने देते या फिर कुछ भी अपने घरों से या पब्लिक प्लेसेस में जाने से भी उनको मना कर देते हैं। तो इनइक्वालिटी का एक एग्जांपल कास्ट सिस्टम के जरिए भी हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, हमारी सोसाइटी में जेंडर बेस्ड इक्वलिटी बहुत कॉमन है, जो हम देख सकते हैं फीमेल फोर्टिसाइड्स के द्वारा। जैसे हमारे कंट्री में आज भी लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं ए बॉय देन ए गर्ल। लड़के की चाहत में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो औरत के गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं। तो ये जेंडर इक्वलिटी का एक ऐसा एग्जाम्पल है और जिसके कारण से हमारे जो सेक्स रेशियो है वो धीरे धीरे उसमें काफी डिफरेंस आता जा रहा है। जो गर्ल्स की जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। तो दीज आर द सम पॉइंट्स that we face in our daily life that increase inequality. देखिए बेटा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी गवर्नमेंट ने इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं। इनमें से कुछ प्रोग्राम्स जैसे कि ग्रामीण रोजगार योजना, तो और मिड डे मील, ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इनइक्वालिटी को कम करने के लिए चलाए जाते हैं। मिड डे मील, these are the several laws in India that protect the citizen right to be treated equally. बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे मिड डे मील, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। मिड डे मील क्या है? व्हाट इज मिड डे मील? मिड डे मील refers to the program in all elementary schools to provide children with cooked food. सभी स्कूल्स में, इन गवर्नमेंट स्कूल में जो चिल्ड्रन होते हैं उनको कुक्ड फूड दिया जाता है इन लंच टाइम। ये किस लिए किया गया? सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए बेटा, एक तो जो स्कूल में जो बच्चे होते थे वो उनकी जो संख्या है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही थी, घटती जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम जो ये लॉन्च किया मिड डे मील का, इससे जो स्टूडेंट्स इन लंच टाइम अपने घर चले जाते थे, लौट के वापस नहीं आते थे, वो लंच लेने के लिए अब स्कूल में ही रुकने लगे। इससे उनकी अटेंडेंस बढ़ गई और
जो मदर्स होती थी घर पे जो बच्चों के लिए फूड उनको खिलाती थी, उनका भी जो टाइम है वो बच जाता है। तो इस तरीके से इसके कुछ एडवांटेज भी हुए। अदर एडवांटेज दूसरा क्या हुआ कि स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट रिलीजन्स के, डिफरेंट एरिया के चिल्ड्रन है वो स्टडी करते हैं, और उनके स्टडी करने से, एक साथ लंच करने से जो इनइक्वलिटी का डिफरेंस है वो कम होने लगा।